और ऐलान कर रहे हैं हम 1000 ट्रेन फ्री कर देंगे। जब लड़का एग्जाम देने जाता तो एक भी ट्रेन फ्री नहीं, एक भी ट्रेन फ्री नहीं, लेकिन जब मंदिर की उद्घाटन हो रही है तो 1000 ट्रेन फ्री। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग सब कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए हैं। बताइए, कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्री रामचंद्र जी को छत दिया, घर दिया। अरे श्री रामचंद्र जी खुद खुदा हैं, उनको घर की क्या जरूरत है? घर की जरूरत नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम जो खुदा होता है उसको घर की जरूरत नहीं होती है, उसको जगह की जरूरत नहीं होती है। बाज़ाब्ता कहा गया है, कहाँ? वेदों के अंदर कहा गया है साफ साफ लफ्जों के अंदर, न कश्चित पतरश्चीलिके न चिस्ताने वच्च तिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। साफ लफ्जों में कहा गया है कि भाई उनको घर नहीं चाहिए, इंसानों की तरह उनकी ज़िंदगी नहीं होती। यही हमारा भी अकीदा है कि भाई अल्लाह तबारक व ताला को न घर की ज़रूरत है, न उनको सोने की ज़रूरत है, न उनको नींद आती है, न उनको ऊँग आती है, उनको न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है। और क्या कहा गया? कहा यह गया है कि मस्जिद में 22 जनवरी को हर एक मुसलमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 11-11 मरतबा पढ़े। क्यों पढ़ेंगे हम? भारत का संविधान तो कहता है, क्या कहता भारत का संविधान? भारत के संविधान के खिलाफ है कि नहीं? भारत का संविधान कहता है आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस मुल्क के अंदर हर किसी इंसान को मजहबी आज़ादी है। जो चाहे अल्लाह कहे, जो चाहे राम कहे, जो चाहे विष्णु कहे, जो चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जो चाहे कुरान की तिलावत करे, जो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, जो चाहे बाइबल पढ़े। उसको कोई नहीं कह सकता कि तुम कुरान पढ़ो ज़बरदस्ती, कोई नहीं कह सकता कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहो लोको उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से अगर कोई कुछ पढ़ता है या किसी धर्म को मानता है तो हमारे इस देश की यही खूबसूरती। इसीलिए जिन लोगों ने ये बंदिश लगाई कि मस्जिदों में जय श्री राम का नारा 22 जनवरी को लगना चाहिए, हम नहीं मानते, हम मुखालफत करते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे अपनी मस्जिदों में। क्यों? क्योंकि हम अपनी मस्जिदों में एक अल्लाह की इबादत करते हैं। एक अल्लाह की इबादत करने का यह अधिकार हमें भारत का संविधान भी देता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आओ मेरे स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास में दाखला लो, आओ मदरसा कासिमुल उलूम में दाखला लो और पढ़ो। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 खुले लफ्जों में कहता है, साफ साफ लफ्जों में, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जब देश का संविधान हमको मजबूर नहीं कर रहा है, तुम हिंदू हो हिंदू बनकर रहो, तुम मुसलमान हो मुसलमान बनकर रहो, तुम सिख हो सिख बनकर रहो, तुम जैन हो जैन बनकर रहो। किसी माए के लाल में ये जायज नहीं है किसी के लिए कि किसी दूसरे धर्म वालों को टोपी और दाढ़ी के नाम पर उनको मारा जाए। हमारी शरीयत को नहीं पहचानते हो। हमारी शरीयत में अल्लाह ने हिकमत रखी है, हिकमत। ये टोपी है, इस टोपी की हिकमत क्या मैंने कल भी जलसे में बयान किया था, आज बयान करता हूँ। ये जो टोपी है ये सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम की पहचान और शनाख्त नहीं है। मेडिकल साइंस पढ़िए, साइंस का एनालिसिस है कि इस टोपी से एक मुहलिक बीमारी से इलाज होती है। इस टोपी से हम लोग तो इतना जानते हैं कि टोपी सुन्नत है, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है इस टोपी पहनने से एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बीमारी होती है। कौन सी? लू जैसी बीमारी। लू जानते हैं ना, जब ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है तो आदमी को लू लग जाए तो आदमी ख़त्म है, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो इस लू से बचने के लिए आदमी क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? आम सा इलाज, आदमी सर पर बांध लेते हैं। वो मुरेठा बांध लेंगे, पगड़ी बांध लेंगे, कपड़ा डाल लेंगे। कहेंगे कि अरे गर्मी में भी तुम पगड़ी बांधे? अरे नहीं यार, बहुत धूप लग रही है इसलिए बांध लेते हैं, ऐसे करके बांध लेते हैं। अल्लाह के नबी ने 1458 साल पहले इसका इलाज बता दिया, पगड़ी और टोपी की सूरत में। मेडिकल साइंस कहता है कि क्यों लू यहाँ लगती, इस जगह पर, इस हिस्से पर। ये यहाँ पर मगज़ है, यहाँ पर वो ब्रेन है, उसके इस हिस्से पर
जो लू को, गर्मी को कंट्रोल करने का जो सिस्टम अल्लाह ने रखा है वो यहाँ पे रखा है, इस जगह पे रखा है। और इस जगह पर अगर ज़्यादा गर्मी लग जाए तो आदमी को लू लग जाती है और फिर आदमी मर जाता है। तो इस जगह की हिफाजत अगर कोई चीज़ कर सकती है, टोपी और पगड़ी ही कर सकती है। दुनिया वालों, है निजाम तुम्हारे पास ऐसा नहीं है। हमारे नबी के कदमों में गिर जाओ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के फितनों से भी महफूज हो जाओगे। कोरोना से बचने का क्या तरीका? सबसे पहले, बीमारी वैक्सीन बाद में है, सबसे पहले कोरोना से बचना है तो क्या करना? मोदी जी बोल रहे हैं क्या? हाथ धो, हाथ सैनिटाइज करो। हमारे नबी 1450 साल पहले बोल के गए कि नहीं बोल के गए कि जब खाना खाओ तो हाथ धो के खाओ, घर पे बैठो तो हाथ धो करके बैठो, कोई भी काम करो तो पाकी हासिल करके बैठो। तो ये कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी, उत्तर प्रदेश के जो लाल बुजक्कर है, लाल बुजक्कर उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं? हम सुन्नत को नहीं मानते, हम हाथ क्यों धोएंगे? तो अल्लाह कहता हाथ नहीं धोगे, सुन्नत को नहीं मानो, लाओ कोरोना को भेज दिया चीन से, जाओ कोरोना जरा समझा दो हाथ धोने की क्या फजीलत है। कोरोना आया, आने के बाद कब्जा किया, उसके बाद सब लोग चीखने लगे भैया कोरोना से बचना है तो हाथ धो करके पकड़ो किसी चीज को। अब यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत का जो फायदा 1458 साल पहले बताई गई थी, अब इन लोगों को अब कोरोना ने समझा दिया। नहीं समझोगे तो कोरोना तुमको इसका फायदा समझा देगा। दूर से दूर दूर रहो, 6 फीट दूरी, कोरोना से है बचना जरूरी तो रहो 6 फीट दूरी, सोशल डिस्टेंस, है ना? पता है ये क्यों किया था? CAA कानून बना है, अभी लागू होने वाला है ये CAA का मतलब है लोगों को अलग अलग करना, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग करना। तो अल्लाह ने कहा अच्छा बहुत भेदभाव कर रहे हो तुम, एक कोरोना जाओ जरा बता दो भेदभाव क्या होती, सबको अलग अलग करो। तो कोरोना ने आकर, कोरोना आया तो सबको बता दिया, कोई किसी से नहीं मिलेगा। मिलता था कोई किसी से? कहीं पर भी नहीं। रेलवे लाइन में भी दूर खड़े रहो, चाय के दुकान में भी दूर खड़े रहो। मोदी जी भी बोलते थे दूर खड़े रहो अगर कोरोना से बचना है। तो यह अल्लाह ने कोरोना के ज़रिए से बचा दिया कि भाई CAA तुम भेदभाव करना चाहते हो, लोग कोरोना ने तुमको बता दिया कि तुमको दूर कैसे रहा जा सकता है। अपने बच्चों से भी लोग दूर हो गए। बाहर से आते थे क्या बोलते थे? बेटे दूर रहो, वहीं पर रहो, तुम वहीं पर रहो, वहीं पर रहो, तुम मिल नहीं सकते मुझसे, पहले हाथ धोने दो। हाथ भी धोते थे, सैनिटाइज करते थे। नहीं समझोगे तो कोरोना के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें समझाएगा। मेरे भाइयों, तो ये सारी बातें कुरान, हदीस, इनकी बका, इनकी हिफाजत सिर्फ एक जगह है, मदरसा और मकतब। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ और दिल से दुआ निकली है कि ये आप लोगों के, आपके इलाके के लिए ये मदरसा, ये दीन का किला है। मदरसा नहीं होगा तो आलिम नहीं पैदा होंगे, अगर उलमा पैदा नहीं हुए तो फिर निकाह, जनाजा, शादी बियाह में मसाइल, तलाक, खुला, विरासत, ये मसला कौन बताएगा? इसीलिए इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी है। मैंने भी पढ़ा है, 13 साल तक मदरसे में पढ़ा हूँ मैं, 13 साल तक मदरसे में पढ़कर तब बाद में मैंने डिप्लोमा वगैरह किया है बेंगलोर के अंदर में, 2 साल के लिए किया है। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने 10 साल का कोर्स CBSE पैटर्न का 2 साल में पूरा किया हमने बाद में बेंगलोर के अंदर जाकर। लेकिन 13-14 साल तक मुस्तकिल मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है। अगर मदरसा है तो कुरान और शरीयत की सही तालीम आपको मिलती रहेगी और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए गुजारिश करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं चूँकि वक्त बहुत हो चुका है, इस मदरसे की तामीर के लिए, इस मदरसे की बका के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो अल्लाह के दरबार में जमा हो जाता है। आप मरकर चले जाइएगा लेकिन आपके दिए हुए पैसे अगर इस मदरसे में लगे रहे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका सवाब आपको भेजते रहेंगे जब तक वो पैसा इस मदरसे में लगा रहेगा। आइंदा भी मेहनत ताउन करते रहें और इस वक्त भी आप लोग ताउन की आप लोगों से गुजारिश है, कुछ न कुछ ताउन करके जाएं। इस वक्त ऐलान किया जा रहा है इस मदरसे के ताउन के लिए, आप में है कोई अल्लाह का बंदा जो 10,000 रुपये से मदरसे के ताउन करे? ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ 10,000। है कोई अल्लाह का बंदा?
ज़्यादा देर नहीं, 3 मिनट के लिए सिर्फ बोलूँगा। 10,000 रुपये कुरान की तालीम होगी, उसका सवाब आपको मिलेगा। हाफिज़ बनेंगे बच्चे, उसका सवाब आपको मिलेगा। कल क़यामत में बच्चे हुफ़ाज़ 10 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएंगे, तो ताउन करने वाले भी उनमें 10 इंसानों में एक इंसान होगा। इसीलिए ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये मांगा जा रहा है। कोई अल्लाह का बंदा मदरसे के लिए, हालांकि ये ऐलान करने में थोड़ी सी वो होती है कि अरे यार मदरसा है, मस्जिद है, इसके लिए चंदा जो ही आवाज़ निकले लोगों को देना चाहिए हमेशा। आज जलसे की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि हमारी धार्मिक जगह है, ये चीज़ें बाकी है तो सही नॉलेज हमको मिलती रहेंगी। तो इसीलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ 10,000 रुपये मदरसे की तामीर के लिए। बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ज़रूरतें वहाँ पर होती है। भाई आप लोगों से गुजारिश है कि मदरसे की तामीर के लिए 10,000 रुपये से, माशाअल्लाह आलमगीर साहब ने 10,000 रुपये से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। लिख लीजिए भाई, अल्लाह इनके घर के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आलमगीर साहब ने 10,000 रुपये से ताउन पेश किया। और भी है कोई अल्लाह का बंदा? भाई मेहमानान रसूल मदारिस मदरसा दीन का जो किला है, इसकी हिफाजत के लिए आपसे मांगा जा रहा है। आप देंगे तो आपके नाम अमाल में सवाब शुरू हो जाएगा। नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अल्लाह का दिया हुआ है, अगर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की शरीयत की हिफाजत के लिए लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दोगुना कर देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। विश्वास रखें, भरोसा रखें। आए भाई, है कोई? 1 मिनट और रह गया। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से मदरसे की ताउन करनी। तामीरी काम चूँकि बाकी है भाई, इन बच्चों के कुरान की आदिल हुसैन साहब माशाअल्लाह 10,000 रुपये अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। और है कोई अल्लाह का बंदा? आ जाओ भाई, जल्दी से। नहीं है पॉकेट में तो बोल दीजिए कि भाई मेरा नाम लिख लीजिए, हम दे देंगे इंशाअल्लाह। नहीं है तो फ़ोन पे का भी सिस्टम होगा मोहतमिम साहब के पास। फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। 10,000 रुपये बच्चों की तालीम के लिए भाई, बच्चों की तालीम के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए मदरसा ज़रूरी है, वहाँ पर तालीम ज़रूरी है। 10,000 रुपये से। और कोई है अल्लाह का बंदा? जल्दी बोलिए, बिल्कुल आखिर वक्त है, 3 मिनट का मैंने वादा किया है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए भाई। अल्लाह की दी हुई दौलत है, अल्लाह की दी हुई दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में उनकी शरीयत की बका के लिए लगाइए भाई। जल्दी से बोलिए। 10,000 रुपये लिखाइए, कम से कम नाम लिखाइए, दीजिए भाई। अरे जिन जिन लोगों को जो 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं, जिनका कुछ है ही नहीं, काल्पनिक है, तसव्वुर है, वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए वो देखिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं। और हमारा यकीन है चढ़ते हुए सूरज की तरह कि हम जो कुछ भी देंगे वो अल्लाह के पास पहुंचेगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। जो आपके पास है वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास जो आप देंगे वह मा इंदल्लाहि बाक़, वह बाकी रहेगा। मेरे भाइयों जल्दी से बोलिए, है कोई अल्लाह का बंदा? चलिए अच्छा, 5,000 पे आ जाइए, बहुत कम है, 5,000 की रकम है। आइए कोई हाथ उठाइए। 5,000 रुपये, 11 अरब रुपए खर्च करके एक मंदिर बनाया गया मगसूब ज़मीन पर। 11 अरब रुपए खर्च करके, बताइए। और जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है वहाँ पर अभी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। जब मुसलमानों को शरीयत से, कुरान से जब मुसलमान दूर होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। मस्जिद अक्सा यूं ही हाथ से नहीं गई। मुझे वक्त मिलता तो मैं ये यहूदी क्यों इतने ताकतवर हो गए, कैसे हो गए, जबकि वो जलील और खार कौम है, उसकी वजह मैं आपके सामने रखता। लेकिन बस इतना कहता हूँ कि भाई कुरान से उल्फत पैदा करो, शरीयत से मोहब्बत पैदा करो। आज इस ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जमात उलमा की है, उनसे हुस्न ज़न पैदा करो और उनकी क़ुरबानी को सलाम पेश करो जो मेहनत वो करते हैं मदारिस के अंदर।
माशाअल्लाह मुनीर भाई 50,000 रुपए से ताउन पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। भाई मुनीर भाई के कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। उनके घर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला उनके घर के अंदर खुशहाली पैदा करे और हर परेशानी से, हर आफात व बलियात से उनकी हिफाजत फरमाए। भाई और भी है कोई अल्लाह का बंदा, भाई ये इलाका हल्दिया का, ये मिदनापुर में मशहूर है कि सबसे स्ट्रॉन्ग और दिल वाले लोग हल्दिया के इलाके में और हल्दिया में रहते हैं। इसीलिए माशाअल्लाह अल्लाह उनके इस मुबारक हज को मुकम्मल करे, कबूल करे। अल्लाह तबारक व ताला उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। और भी है कोई अल्लाह का बंदा, भाई देखिए जल्दी से बोलिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मदरसे के लिए जहां मासूम बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, भाई उनके लिए अगर पंखा लगेगा, हवा बच्चों को कितने माशाअल्लाह 5,000 रुपए से भाई ने ताउन पेश किया। नाम क्या है देख लीजिए भाई, दे भी देना, सिर्फ लिखाना नहीं है, दे के जाएं। अगर हैं नकद तो दे दें, नहीं तो कल ला करके खुद ही मोहतमिम साहब को या सदर मदरसा को दे दें ला करके। अल्लाह इन भाई